गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। मैं पल्लवी गौड़ आप सभी का द पल्लवी एकेडमी में स्वागत करती हूँ। साथियों, क्रिया विशेषण के भेद के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको 2 भेदों के बारे में बताया। इस वीडियो में हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को देखते रहिए, अंत तक जरूर देखें और पूरे ध्यान के साथ देखें। मेरी वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को और सभी तक शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने क्रिया विशेषण के 2 भेद, कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताया था। अब हम इस वीडियो में क्रिया विशेषण के अन्य 2 भेद, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बात करते हैं। परिमाण का अर्थ होता है साथियों माप तौल बताना, अर्थात मात्रा बताना। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताना। तो अर्थात ऐसे शब्द जो क्रिया की मात्रा बताएं, उसकी माप तौल बताएं या उसकी संख्या बताएं, तो वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अर्थात जहां क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा संख्या के बारे में पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। समझे साथियों? जैसे मुझे चाय पीना कम पसंद है। पीने की क्या क्रिया है? क्रिया तो है पीना। अब कितना पीना? कम पीना पसंद है। मुझे चाय कम पीना पसंद है। समझे? तो पीने का जो की विशेषता है वो ये है कि उसे कम मात्रा में चाय पीना पसंद है। तो यहां पर कम अभिकारी शब्द लगाकर मात्रा के बारे में बताया गया कि ज्यादा पसंद है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर पीने की जो क्रिया है वो ज्यादा मात्रा में पसंद है। ठीक है? तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाण से ही आपको समझ में आना चाहिए। परिमाण का अर्थ होता है मापतोल बताना या मात्रा बताना। उदाहरण के लिए, मीनल थोड़ा खाना खा लो। खा लो क्रिया है ना? अब कितना खा लो, क्रिया कितनी मात्रा में बताई जा रही है? थोड़ा। ठीक है? मैंने कम सामान खरीदा। खरीदने की क्या? खरीदना क्रिया है, पर खरीदने की मात्रा बता दी कि कम। ठीक है? कितना सामान खरीदा? कम। उसने बहुत मेहनत की। मेहनत करना क्रिया है। ठीक है? बहुत यानी कि ज्यादा। तो यहां पर क्रिया की मात्रा के बारे में बताया जाता है। समझे? परिमाणवाचक विशेषण यानी कि क्रिया की मात्रा या संख्या बताने वाला विशेषण। कुछ और उदाहरण देखते हैं साथियों। तुम थोड़ा कम बोलो या तुम कम बोलो। तो बोलने की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? कम या थोड़ी। ठीक है? इसी तरीके से वह बहुत तेज चिल्ला रहा था। है ना? वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ने की जो मात्रा है वो क्या है? तेज। ठीक है? इसी तरीके से कोकिला ज्यादा आवाज करती है या कोयल ज्यादा आवाज करती है। तो कितनी मात्रा बताई जा रही है यहां पर? ज्यादा। या तुम थोड़ा टहलने चले जाओ। थोड़ा टहला करो। ठीक है? तो जहां पर क्रिया की मात्रा बताई जाए वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। थोड़ी सी हम इसके बारे में विशेष बात जान लेते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न करना चाहिए। देखिए साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कालवाचक में कब लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए और स्थानवाचक में कहां लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए ये वाली बात बताई थी। अब बात आती है नाप तौल की। तो नाप तौल में हम क्या प्रश्न करते हैं कि भाई तुमने कितने मीटर कपड़ा लिया, तुम कितने किलोमीटर दूर से आए हो, है ना? तो हम नाप तौल में कितना और कितनी से ही तो प्रश्न पूछेंगे। तो जहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है वहां पर वाक्य में
पता लगाने के लिए हमें क्रिया के साथ कितना या कितनी प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें 2 बार समझा दिया, मैंने तुम्हें 2 बार समझा दिया। अब यहां पर प्रश्न कीजिए, कितनी बार समझा दिया? समझाना क्रिया है, यहीं से प्रश्न कर दीजिए, कितनी बार समझाया? उत्तर मिल गया 2 बार। कितनी बार समझाया? 2 बार। तो इसका मतलब यह है कि कितना या कितनी लगाने पर यदि उत्तर मिल रहा है तो वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसी तरीके से और उदाहरण देखते हैं। जाओ बाजार से 1 किलो आटा ले आओ। जाओ बाजार से 1 किलो आटा ले आओ। कितना ले आओ? लाना हो गई क्रिया। तो अब प्रश्न बनाओ, कितना आटा ले आओ? 1 किलो, यानी कि यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। समझे? अजितेश बहुत ज्यादा खाता है। खाना क्रिया, कितना खाता है? ज्यादा। रमेश बहुत बोलता है। रमेश बहुत बोलता है। तो बोलना क्रिया, मात्रा बहुत है। या रमेश बहुत कम बोलता है, तो यहां पर भी क्रिया विशेषण होगा परिमाणवाचक, बहुत कम, है ना। जब विशेषण का भी विशेषण होता है तो वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में बहुत कम, दोनों ही शब्द परिमाणवाचक शब्द हैं। तो इस प्रकार से जहां पर क्रिया की मात्रा बताई जाए वहां परिमाणवाचक। अब थोड़ा हम विशेष बात और जानते हैं कि क्या विशेष है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में बहुत, अधिक, पूर्णतया, कुछ, कम, थोड़ा, केवल, इतना, उतना, तिल तिल, एक एक करके, अत्यंत, लगभग, अनेक, आधा, अधिकतर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। समझे साथियों? किन किन शब्दों का प्रयोग होता है? अधिक, पूर्णतया, कुछ, कम, थोड़ा, केवल, इतना, उतना, तिल तिल, अधिकतर, बहुत, अनेक इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। तो जैसे उसे कार्य करने में ठीक समय लगा। ठीक, कितना समय लगा? ठीक, है ना, ठीक समय लगा। हम लगभग पहुंचने वाले हैं। पहुंचना क्रिया, लगभग, ठीक है, मात्रा बता रहे हैं, लगभग। अनेक बार मैं यहां से गुजरा हूं। गुजरना क्रिया, कितनी बार गुजरे? प्रश्न पूछ लो, कितनी बार? अनेक बार, अनेक बार। तो यहां पर परिमाणवाचक। वह बहुत थक गया। कितना थक गया? बहुत, परिमाणवाचक। तुम तिल तिल करके मर रहे हो। कितना मर रहे हो? तिल तिल करके। उसने बहुत आराम किया। कितना आराम किया? बहुत। वह कुछ कदम ही चल पाया। कितना चल पाया? कुछ कदम। तो कुछ, कम, अधिक, ज्यादा, बहुत, थोड़ा, है ना, या इतना, उतना, आधा, अनेक, अधिकतर, इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे रोहन अपने मित्र से बहुत लड़ता है। लड़ना क्रिया, कितना लड़ता है? बहुत। सीता अपने भाई से बहुत प्रेम करती है। प्रेम करना क्रिया, कितना करती है? बहुत। मां ने बेटे को थोड़ा भोजन परोसा। परोसना क्रिया, कितना परोसा? थोड़ा। तो इस प्रकार से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मैंने आपको विशेषण में बताया था परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। अर्थात जहां पर मात्रा की निश्चितता पता हो, निश्चित मात्रा समझ में आ जाए, वहां पर निश्चित परिमाणवाचक, और जहां मात्रा की अनिश्चित स्थिति हो वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक। तो सेम चीज क्रिया विशेषण में भी फॉलो होगी। कुछ उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद हुए, निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे तुम थोड़ा और दौड़ो। अब यहां पर थोड़ा शब्द लगा है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि कितना दौड़ो? थोड़ा। पर कितना दौड़ो? थोड़े का अर्थ क्या है भाई?
500 मीटर दौड़ना है कि 1 किलोमीटर दौड़ना है, आधा घंटे दौड़ना है कि 5 मिनट दौड़ना है, ये क्लियर नहीं है। तो यहां पर अनिश्चित स्थिति है। तो इसका मतलब यह है कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अर्थात जहां पर क्रिया की विशेषता में जो मात्रा बताई जा रही है वहां पर अनिश्चितता की स्थिति हो, वो अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह 2 किलोमीटर चला। अब यहां पर चलना क्रिया, कितना चला, प्रश्न पूछो कितना चला, 2 किलोमीटर, स्पष्ट उत्तर मिल गया। तो यहां पर निश्चित परिमाणवाचक है। उसने कल 2 बार बात की। कितनी बार बात की, प्रश्न पूछ लो कितनी बार बात की, उत्तर मिल गया 2 बार। तो यहां पर स्पष्ट स्थिति क्लियर हो रही है। तो यहां पर निश्चित परिमाणवाचक है। उसने लगभग पूरा केक खा लिया। अब लगभग पूरा केक खा लिया। अब वो केक कितना था, लगभग आसपास ही है ना, लगभग है ना, मैं लगभग घर के आसपास ही हूं। तो वहां पर यह पता नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर हैं, 10 कदम की दूरी पर है या 20 कदम की दूरी पर है। ऐसी तरीके से लगभग पूरा केक खा लिया, तो खा लिया क्रिया है। अब कितना खाया, लगभग पूरा। तो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। तो यहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह बहुत खाना खाता है। अब बहुत खाता है भाई, वो 4 रोटी खाता है, 10 रोटी खाता है, 20 रोटी खाता है, कितना खाता है ये नहीं पता, बहुत। तो यहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक है। हम घर 5 मिनट में पहुंचेंगे। कितने मिनट में पहुंचेंगे, 5 मिनट में। उत्तर मिल रहा है कितना लगाने पर। तो यहां पर निश्चित परिमाणवाचक है। 2 लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रश्न पूछ लो कितना लगा दो, कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उत्तर मिल गया 2। तो यानी कि यहां पर संख्या निश्चित है। तो यहां पर निश्चित परिमाणवाचक है। तो समझे साथियों, इस प्रकार से आप कितना लगाकर वाक्य में क्रिया के साथ कितना या कितने लगाकर या कितनी लगाकर परिमाणवाचक के बारे में जान सकते हैं। और उसमें भी यदि आपको निश्चित संख्या पता पड़े तो निश्चित परिमाणवाचक होगा, और अगर कम, ज्यादा, कुछ, थोड़ा, बहुत इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगी। कुछ और उदाहरण देखते हैं। सुमन ने 2 घंटे में 5 पहाड़े याद किए। याद करना क्रिया, कितने समय में याद किए, 5 घंटे में या 2 घंटे में। तो यहां पर निश्चित परिमाणवाचक है। तनुज ने हिंदी के 2 पाठ लिखे। कितने लिखे, 2 पाठ, निश्चित परिमाणवाचक है। मुझे वहां पहुंचने में बहुत समय लगा। अब देखिए, वहां पहुंचना क्रिया, लगना भी क्रिया। अब समय लगा, कितना लगा, बहुत। अब भाई आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, यहां कुछ भी निश्चित स्थिति नहीं है। तो यहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो इस प्रकार से साथियों आपको समझ में आया होगा कि जहां पर क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा क्रिया की मात्रा या संख्या के बारे में बताया जाता है, वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब क्रिया का जो अगला भेद है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा भेद है साथियों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जानते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है। देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति का अर्थ होता है तरीका या विधि, यानी कि विधि या तरीका बताने वाला विशेषण। आपको शब्द से ही अर्थ समझ में आ गया होगा कि क्रिया की विधि या तरीका बताने वाले विशेषण शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। अर्थात क्रिया विशेषण के वे शब्द जो क्रिया के होने के तरीके को बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार से की जा रही है, उस विशेषता को बताते हैं, वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जिस क्रिया शब्द से क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में पता चलता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। अब दौड़ने की क्या विशेषता है कि वो तेज दौड़ रहा है। दौड़ने की क्या विशेषता है कि वह तेज दौड़ रहा है। तो यहां पर दौड़ने के तरीका बताया है, विधि बताई है। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था या कछुआ धीरे धीरे दौड़ रहा था। अब देखिए, कछुआ
दौड़ रहा था। कैसे? धीरे धीरे। खरगोश उछल कूद करता हुआ जा रहा था। अब खरगोश कैसा जा रहा था? उछल कूद करता हुआ। तो ये जाने की विधि है उसकी कि वो उछल कूद करता है ना। हिरण उछलता हुआ चलता है, या हिरण छलांग लगा रहा था, है ना। तो हिरण की जो चाल, हाथी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था, है ना। तो अब जाने की क्या क्रिया है कि वो झूम रहा था। तो इस प्रकार से क्रिया के तरीके या क्रिया की विधि के बारे में जो विशेषण शब्द बताते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, सारे फल हाथों हाथ बिक गए। सारे फल हाथों हाथ बिक गए। तो फल कैसे बिके? हाथों हाथ, यानी कि जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत हाथों हाथ बिक गए। तो बिकने की जो क्रिया थी वो कैसी हुई? हाथों हाथ, है ना। चोर रातों रात भाग गया, या वह रातों रात चला गया। तो जाने की क्रिया कैसी हुई? रातों रात, ठीक है। वह धीरे धीरे बोल रहा था। भाई बोल कैसे रहा है? धीरे धीरे। तो यहां पर बोलने की क्या विशेषता है क्रिया की? कि बड़े धीरे धीरे बोल रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला यहां पर क्या हुआ? रीतिवाचक तरीका बता रहा है बोलने का। वह अचानक गिर गया। गिरने की क्या विशेषता बता रहा है? कैसे गिरा वो? अचानक। तो इस प्रकार से यहां पर इन शब्दों के द्वारा क्रिया होने की तरीके के बारे में बात की जा रही है। अब हम क्रिया विशेषण की विशेष बात जान लेते हैं। देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगाकर पूछना चाहिए। समझे साथियों? भाई तरीका जानना है तो कैसे प्रश्न पूछोगे, कैसा शब्द लगाओगे, कैसा या कैसे। जैसे छात्र गिड़गिड़ाकर बोला। छात्र कैसे बोला? गिड़गिड़ाकर। तो कैसे यहां पर प्रश्न लगाकर आपने बोलने के साथ क्रिया के साथ कैसा प्रश्न पूछा, कैसा शब्द लगाया और आपको उत्तर मिला गिड़गिड़ाकर। तो यानी कि यहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रोहन जोर से चीख रहा था। चीखना क्रिया। रोहन कैसे चीख रहा था? जोर से। तो यहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सीता तेजी से भाग रही थी। कैसे भाग रही थी? तेजी से। बच्चा जोर से रो रहा था। कैसे रो रहा था? जोर से। बच्चा रात भर से जोर जोर से रो रहा है। तो अब यहां पर बताइए साथियों, रात भर यानी कि समय तो कालवाचक हो गया, और जोर से यानी कि तरीका तो रीतिवाचक हो गया। तो यहां पर साथियों जरूरी नहीं है कि एक वाक्य में केवल एक ही क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हो। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको उस वाक्य में किस प्रकार से क्रिया विशेषण की विविध भेदों के बारे में पता लगाना है। तो जब आपको कोई वाक्य सामने आए तो उस वाक्य में आप 2-3 प्रश्न पूछें। कब लगाएं, कहां लगाएं, कितना लगाएं और कैसे लगाएं। जहां आपको इन चारों के प्रश्नों के उत्तर में से जितने भी उत्तर प्राप्त हों वहां पर समझ लीजिए कि उस वाक्य में उन शब्दों में उसी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे और उदाहरण देखते हैं। वह घबराकर बैठ गया। कैसे बैठ गया? घबराकर। प्रश्न पूछिए, कैसे बैठ गया? घबराकर। वह लड़खड़ाकर गिर गया। कैसे गिर गया? लड़खड़ाकर। ठीक है, तो कैसे शब्द को जोड़कर प्रश्न पूछना चाहिए, और यदि आपको उत्तर मिलता है तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। विशेष बात, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में फटाफट, गलत, धीरे, तेज, अचानक, हमेशा, सहसा, जोर से, एकाएक, शीघ्र, है ना, रातों रात, हाथों हाथ, इस प्रकार की विधि सूचक तरीके को बताने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, शिष्य विनय पूर्वक बोला। शिष्य विनय पूर्वक बोला। प्रश्न कीजिए, कैसे बोला? विनय पूर्वक। वह बहुत अकड़ कर बात कर रहा था। वह बहुत अकड़ कर बात कर रहा था। प्रश्न पूछिए,
कैसे बात कर रहा था? अकड़कर। तो तरीका क्या था बात करने का? अकड़ना। तो यहां पर रीतिवाचक। ठीक है। रोहन ने चोर को डराकर भगाया। कैसे भगाया? डराकर। कैसे भगाया? डराकर। तो यहां पर रीतिवाचक। रमेश जोर से चीखने लगा। कैसे चीखने लगा? जोर से। तो जोर से आपको प्रश्न मिल रहा है कैसे लगाने पर, तो यहां पर रीतिवाचक विशेषण है। अचानक ठंड लगने लगी। कैसे? अचानक। कैसे लगने लगी? ठंड कैसे लगने लगी? अचानक। अनीता फटाफट काम करने लगी। अनीता कैसे काम करने लगी? फटाफट, है ना। सरला ध्यान से पढ़ती है। कैसे पढ़ती है सरला? ध्यान से। वह सब कुछ चुपचाप सुनती रही। कैसे सुनती रही? चुपचाप। तो समझे साथियों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कैसे लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है तो वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। साइकिल बहुत धीरे धीरे चलती है। साइकिल धीरे धीरे चलती है। तो चलने की क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे चल रही है साइकिल, है ना। वह फटाफट खाता है। कैसे खाता है? फटाफट। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शेर कैसे आगे बढ़ रहा है? धीरे धीरे, है ना। वह खुशी खुशी गाना गाता है। वह खुशी से गाना गाता है। कैसे गाता है? खुशी से। वाहन तेज दौड़ते हैं। वाहन तेज दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं वाहन? तेज। ठीक है। और उदाहरण, सिपाही फुर्ती से चोर पर झपटा। सिपाही फुर्ती से चोर पर झपटा। सिपाही कैसे झपटा? फुर्ती से। तो इस प्रकार से साथियों कैसे लगाकर रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पता चलता है और कितना और कितनी लगाकर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पता चलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में अच्छे से समझ बन पाई होगी। और साथ ही मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको जो कालवाचक और स्थानवाचक के बारे में बताया था उस वीडियो को भी दोबारा देखें, जिससे क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। साथियों, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको अविकारी शब्द के अगले भेद संबंध बोधक शब्दों के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। तो आप मेरी आगे की सारी वीडियो को इसी प्रकार देखते रहें। मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर अवश्य करें। साथियों, मुझे आपके लाइक की बहुत आवश्यकता है। प्लीज लाइक करना ना भूलें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों।